हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs एंड लाइक बिहाइंड द सीन्स कैसा LLM काम करता है। LLM मतलब चैट GPT एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट के टेक्निक्स, बिकॉज आप लोग को प्रॉम्प्ट के टेक्निक समझने के लिए आपको पहले ये मानना होगा, जानना होगा कि LLMs काम कैसा करते, क्यों ऐसा काम करते और क्यों ऐसा प्रॉम्प्ट हम लोग लिखना ताकि करेक्ट रिस्पॉन्स आ सके। सो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, विच इज़ फ्रॉम AWS, विच इज़ अबाउट व्हाट आर लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। मतलब उसको नॉर्मल ज़बानी में अपन LLMs बोलते हैं। बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल्स है ये। डीप लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जिसमें बेसिकली लोग ना ये सब LLMs जितने भी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्री ट्रेंड रहते हैं। लोग को पूरा ट्रेन कर देते हैं डेटा हर चीज़ से। लोगों को सब चीज़ हम बता देते हैं कि मतलब ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। एंड लाइक व्हाट इज़ LLM, व्हाट इज़ this person, what is, how is India, how is Hyderabad, how is everything. So basically pre-trained with huge amounts of data. So I don't want to get into the nuances of how the pura architecture, because बहुत complex हो जाता. I don't think this particular course is for people who want to learn how to make LLMs. It's more about कि आप लोग prompt engineering कैसा करना, ठीक है। बेसिकली इसमें बिहाइंड द सीन्स एक ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर ही रिस्पॉन्सिबल है जो डेटा टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। इट्स कॉल्ड टोकन्स, बट मैं वहाँ आगे बताऊँगा टोकन का मतलब क्या है, ठीक है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कितने अलग अलग तरीके के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। सो देखो, हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल अलग अलग रहता है। जैसा कि चैट GPT है, जैसा अपना फेसबुक का क्लॉड है, लामा है, और अपना गूगल का जेमिनाई है। सो हर जैसा, टू गिव एन एग्जांपल, आपके घर में अगर मान लो आपके भाई बहन है, एवरीवन इज़ अ ह्यूमन, लेकिन हर किसी के पास अलग अलग नॉलेज है, अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। तो सिमिलरली चैट GPT एक ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है, और थोड़े अलग अलग मॉडल्स तो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट हाँ मतलब कंपेयर टू चैट GPT है, मतलब अच्छे है। तो हर किसी का अलग यूसेज है, हर 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 अलग अलग मॉडल्स अलग तरीके से रन होता। तो आपको ये जानना होगा कि सिर्फ चैट GPT ही अवेलेबल नहीं है आउट देयर, बट चैट GPT इज़ वन ऑफ द बेस्ट LLM मॉडल्स टू वर्क विथ। लेकिन दूसरे मॉडल्स भी, जैसा मैं बताया, क्लाउड AI है, और अपना जैसा कि तेरे यहाँ पर दिख रहा AI-21 Labs जुरासिक 1 मॉडल, ये अपना अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे मिलता है आपको। एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं। सो to give an example how large language models actually generate text, so उससे पहले मैं बता दूं कि ओके, सो वेन एवर यू इनपुट राइट, मतलब अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, तो ना उसकी उसकी भी एक लिमिट रहती, जैसा हर इंसान की लिमिट रहती ना, कि कोई क्वेश्चन समझने के लिए, कोई टेक्स्ट समझने के लिए। सिमिलरली LLMs की भी एक लिमिट रहती कि मतलब इतने वर्ड्स के बाद नहीं समझ सकता है, मतलब उतना उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो उन लोग की ज़बान में, LLM की ज़बान में, वो चीज़ को हम लोग टोकन्स बोलते हैं। तो एक वेबसाइट है चैट GPT की खुद की, टोकनाइजर platform.openai.com/टोकनाइजर। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि टोकन्स का मतलब है क्या आखिर। सो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, हेलो, ठीक है। हेलो मतलब 1 टोकन है। जैसा जैसा मैं स्पेस डाला तो 2 टोकन्स हो गए। हेलो देयर, व्हाट आर यू डूइंग। सो अब देखो 8 टोकन्स हो गए। और बिहाइंड द सीन्स जो है, सो 32 कैरेक्टर्स है, लेकिन 8 टोकन्स है। सो आप लोग कभी नोटिस करे होंगे, जैसा मैं एग्जांपल बताऊँ, हेलो कैन यू राइट मी एन ईमेल टू माई friend, to my boss asking for a leave. ओके, सो आप गौर करो इस चीज़ को, टोकन जैसा जैसा टेक्स्ट बाय टेक्स्ट जनरेट कर रहा। सो इट्स इन अगर मैं LLM की ज़बानी में बोलूँ तो टोकन बाय टोकन जनरेट कर रहा।
तो आखिरी टोकन ये है, और बेसिकली ये चीज़ मुझे मैं इंस्ट्रक्शन दिया उसको लिखो मेरे लिए ईमेल, एंड मुझे ईमेल लिख के दे रहा। तो आप ये प्रोसेस देखो, टोकन जनरेट कर रहा। तो हर लैंग्वेज मॉडल का ना एक लिमिट रहती टोकन्स की। सो वो है ना, आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते, मैक्सिमम टोकन लेंथ लिमिट फॉर GPT-3, ठीक है। 4000 टोकन्स पर रिक्वेस्ट है, मतलब अगर आप कोई मैसेज भेजे तो बेसिकली उन्हें 4000 टोकन्स तक का रिस्पॉन्स दे सकता है आपको वापस। उसके ऊपर उन्हें नॉट वर्किंग या फिर कंटिन्यू प्रॉम्प्ट बोल के आ जाता। सो इसका टोकन्स का मतलब ये है। और नाउ कमिंग टू द पार्ट के AI LLMs कैसा काम करते, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है असेंबली AI का, और बहुत ही अच्छा वीडियो है कि एग्जाम्पल वीडियो। सो आप ये वीडियो को आप लोग गौर करो कि यहाँ पे ना जैसा कि मैं इसको इंट्रोडक्शन दिया, क्वेश्चन पूछा कि वी हैव सम स्टार्टिंग टेक्स्ट, ओके, एंड वी सीक टू फिनिश द सेंटेंस विद जनरेटिव AI। मतलब उसको बेसिकली वो प्रॉम्प्ट दिए, तो प्रॉम्प्ट हम लोग दिए कि आई एम गोइंग टू दी, सिर्फ दे दिया आगे। तो जनरेटिव AI जैसा ये रिसीव करता मॉडल, उन्हें ना प्रोबेबिलिटी रन करता कि मतलब ये टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ सकती। सो ये कैसा जनरेट हो रहा, ये है ना, जब डेटा ट्रेन हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिक इतना सारा ट्रेन हो जा रहा है कि अगली चीज़ क्या हो सकती बोल के इट कैन प्रिडिक्ट। सो हर वर्ड के बाजू बाजू इट्स गोइंग टू प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती। सो बेसिकली ये P(x)5 ये ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबली रन हो रही, एंड टू जनरेट अ वर्ड वी आउटपुट द मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अब गौर करो कि नेक्स्ट वर्ड जो है सो ये चीज़ जनरेट होती, एंड जैसा ये इनपुट हो रहा, इनपुट होता है कि नेक्स्ट वर्ड स्टोर बोल के जनरेट हो रहा, हम लोग स्टोर को लेके वापस ऐड कर देते, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी जनरेट करना है तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, फिर से प्रॉब्लम मॉडल को भेजो पूरा टेक्स्ट, फिर आगे का टेक्स्ट जनरेट होता। सो फिर ये अपना दिशा के लिखा, दिस टेक्स्ट बिकम्स आवर स्टार्टिंग पॉइंट, देन फिर से ये उसको भेजो इधर, एंड देन आगे का टेक्स्ट आया था मुझे टुडे। सो दिस इज़ हाउ इट जनरेट्स। एंड इतना याद रखो आप लोग, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, अगर आप वो क्वेश्चन ना रिलेटेड है, अगर मान लो एग्जांपल दूं तो, अगर मान लो आप कुछ ऐसा पूछ रहे कि मुझे ना कुकिंग करना सिखाओ, या मतलब कुछ रेसिपी दो कि ये चीज़ कैसा बना दे, तो जैसा आप रेसिपी लिख रहे, तो ये प्रोबेबिलिटी मॉडल में, ये जो प्रोबेबिलिटी मॉडल रन हो रहा, ये लेफ्ट वाला जो क्वेश्चन पूछे आप, वो भी अंदर जा रहा। तो जैसा आप वो कॉमन टेक्स्ट उसको मिल रहा बिहाइंड द सीन्स, उसके दिमाग में रन हो रहा कि भाई ये रेसिपी के बाजू, मतलब उन्हें ऑटोमेटिकली ना रेसिपी के रिलेटेड टेक्स्ट सर्च कर रहा बिहाइंड द सीन्स करके, नेक्स्ट वाला जो मॉडल है, नेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट है बेस्ड ऑन दी इनपुट दिया अपन, वो जनरेट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ ये रिकर्सिवली प्रोसेस काम होके एंड में ख़त्म हो जाता। बेसिकली दिस इज़ हाउ LLMs वर्क। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ, एंड मतलब आई थिंक आपको बेस अंडरस्टैंडिंग है, जैसा एंड में फुल स्टॉप आ गया, मतलब हो गया आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे, और ये जनरेट हो गया। सो बेसिकली विजुअली अगर मैं समझाऊँ तो ऐसे तरीके से रन हो रहा। आप लोग ये आर्टिकल के बारे में पढ़ सकते हैं, आई एम नॉट गोना गो इनटू द न्यूएंसेस कि मतलब क्या कैसा काम करता, बिकॉज इट्स नॉट द कोर्स फॉर दिस थिंग। एंड आप लोग, मैं ये आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, एंड सो दिस वन एज वेल, सो आप लोग आगे जाके देख सकते। नाउ ऑल्सो हम लोग थ्रू आउट दी कोर्स हम लोग ना ये वाली वेबसाइट यूज़ करेंगे टू लर्न अबाउट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स एंड you know about everything related to prompt engineering. तो आगे मैं बताऊँ टू गिव यू एन एग्जांपल, सिंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ टोकन। टोकन बेसिकली एक छोटा सा टेक्स्ट है, जो एक वर्ड भी रह सकता, जो एक आधा वर्ड भी रह सकता, एक कैरेक्टर भी रह सकता। जैसा कि मैं बैक करा तो देखो स्पेस भी टोकन हो सकता, स्पेस भी देखो टोकन से कैरेक्टर्स बढ़ रहे, लेकिन देखो एक स्पेस में आ रहा तो टोकन बढ़ गया।
तो टोकन कुछ भी हो सकता है बेसिकली। वो उसके ज़माने में वो लोग जब जनरेट कर रहा चैट जीपीटी टेक्स्ट, तो टोकन बाय टोकन जनरेट कर रहा। सो इतना आप लोग समझ जाओ, ठीक है। नाउ दैट यू हैव लर्न अबाउट एवरीथिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट प्रॉम्प्ट टेक्निक विच इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग। एंड ये वेबसाइट पे है called giving instructions that we'll be learning, and we'll go through each and every one that is important and that will help you in the day-to-day life and day-to-day job. All right, see you guys in the next video. Till then, goodbye and take care.